बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनास किचन में आपको खुशामदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप सब खैरियत से हों, आमीन। आज मेरे किचन में बन रही है मज़ेदार मसाले वाली अचारी भिंडी, जिसके लिए लिए हैं मैंने भिंडी 1 किलो ली थी काट पीट के। वो जितनी रह गई है तकरीबन 7 मग, आपकी सहूलत के लिए मैं बता दूं, यानी कि अंदाजन 3 पाव के करीब हम कह सकते हैं। 3 प्याज लिए हैं मैंने, काट लिया। 2 टमाटर कटे हुए, 2 हरी मिर्चें काट ली और ½ टीस्पून नमक साथ ही। ये जाएगा भिंडियों में फ्राई करते हुए। ½ कप ऑयल, 1 टीस्पून नमक थोड़ा भर के, 1 टीस्पून लाल मिर्च ये भी थोड़ी भर के, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ जीरा। और इसमें डालने के लिए लिया मैंने थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी। कलौंजी भी फायदेमंद है और अजवाइन जो है वो बादी को ख़त्म करती है। चले आए शुरू करें। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। इसमें जाएगा ऑयल पैन में आधा के करीब। डाल लेंगे भिंडियाँ। भिंडी हम करेंगे फ्राई। 7 मिनट हो गए, भिंडियाँ हमारी अच्छी सी फ्राई हो गई हैं और इसमें तेल भी तकरीबन ख़त्म हो गया। अब हम इनको निकाल लेते हैं। इसमें जाएगा ऑयल जो बहुत बचा हुआ था। चाहे तो थोड़ा सा और डाल लें, 2 टेबल। प्याज, लो फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है। देखें लाइट ब्राउन हो गया, सॉफ्ट भी। अब इसमें जाएंगे तमाम मसाले। हल्का सा फ्राई करना है। फ्लेम मैंने लो ही रखा हुआ है। मिर्चें और नमक जो था वो भी, यानी कि 1.5 टीस्पून के करीब इसमें नमक है। अब जाएंगे टमाटर। कवर करके 3 मिनट के लिए इसको मैं हल्की आंच पे सॉफ्ट करूंगी टमाटर। 3 मिनट हो गए। प्याज देखो हमारे सॉफ्ट हो गए। टमाटरों को हमने बिल्कुल नहीं लटकाना, थोड़ा ऐसे करें। प्याज को हमने बिल्कुल नहीं लटकाना, थोड़ा खड़ा खड़ा रखना है ताकि वो स्टीम में अच्छा सा मिक्स हो जाए। अब इसमें जाएंगी भिंडियाँ। कलौंजी और अजवाइन, अच्छा सा मिक्स कर लें। भिंडियाँ हमारी अच्छी सी मिक्स हो गई हैं। यहाँ मैं करूँगी तवे का इस्तेमाल और आपने इसको 20 से 25 मिनट तवे पे स्टीम में बनाना है और 1 या 2 दफ़ा आपने इसको आके चेक कर लेना और हिला लेना है। मिलते हैं 25 मिनट बाद। 25 मिनट हो गए हैं, चेक करते हैं। भिंडी हमारी बहुत अच्छी सी तैयार हो गई है। मैं चूल्हा पहले ऑफ करना। ये इतनी मज़ेदार अचारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश ऑफ करती हूँ। देखें खड़ी खड़ी है, बिल्कुल लटकी हुई नहीं है। इसका अपना ही मज़ा है। और जितनी छोटी भिंडी आप काटेंगे उतना ही हर नवाले में आपको टेस्ट आएगा।
देखें हमारी मज़ेदार सी जारी भिंडी तैयार हो गई है। आप इस तरीके से पकाएं, खाएं, मुझे भी बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं इसको लाइक करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दें ताकि मैं अपने सफ़र को जारी रख सकूं आप लोगों की मदद से। और आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सब की तकलीफ़ों को राहत में बदल दे, बेशक तू ही कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।